यार, आई लिटरली डू नॉट लाइक दोज कपल्स जिनमें एक बंदा कभी बीवी और कभी शौहर जो मोहल्ले के लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, बहन भाइयों के लिए, किसी के लिए भी अपने पार्टनर से लड़ रहा होता है। ये जो हरीम फारूक का बंदा है, इसको क्या ज़रूरत है कि ये फिरासत के लिए अपनी बीवी का सर खा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी बीवी ने कह दिया कि मुझे शाज़मीन पसंद है, मुझे अच्छी लगती है, मुझे उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती, तो तुम चुप करके हाँ नहीं कह सकते? तुम कह नहीं सकते कि हाँ ठीक है। वो एक औरत ही है ना, तुम्हारी बीवी किसी औरत की ही तारीफ़ कर रही है, किसी मर्द की तो नहीं कर रही जो तुम इतना भड़क रहे हो। उसे कहा उसने कि तुम खुद जाके बाँटा। वो बेचारी कह भी रही है कि मैं सुबह से लगी हुई हूँ काम, मैं इतनी थक गई हूँ, और वो आगे से उसे कह रहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुमने पूरे मोहल्ले की औरतों को नाराज़ कर दिया, तुमने फिरासत अंकल के ख़िलाफ़ बात की है, अब तुम खुद जाके ये बाँट कर आओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहाँ से लवी-डबी कपल है? मतलब साथ बैठ के आइसक्रीम खा लेने को, साथ बैठ के खाना खा लेने को, या हाथ में हाथ डाल के वॉक कर लेने को लवी-डबी कपल या आइडियल कपल या बेहतरीन कपल तो नहीं कहा जाता। कपल की मोहब्बत की पहचान ही ऐसी जगहों पे होती है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। ठीक है, तुम्हें पसंद नहीं है शाज़मीन, तो तुम चुप कर जाओ ना। तुम कह दो कि बस एक दफ़ा कह दो कि मुझे शाज़मीन पसंद नहीं है, मुझे लगता है अंकल फ़िरासत सही कह रहे हैं। बस बात ख़त्म हो गई। वो बाकायदा उससे लड़ रहा है अंकल फ़रासत के लिए। अगर शाज़मीन उसकी बीवी की कुछ नहीं लगती, तो अंकल फ़रासत कौन-सा उसके शौहर का कुछ लगता है। मोहल्ले की आंटियों को उसने नाराज़ कर दिया, तो बजाय अपनी बीवी की बात सुनने के और ये सोचने के कि वो क्या कह रही है या क्या कहना चाह रही है, पढ़ी लिखी है मेरी बीवी, वो ओपिनियन रखती है, ज़रूर उसकी बात में कोई वज़न होगा, मुझे सुनना चाहिए। वो उल्टा ये कह रहा है कि तुमने मोहल्ले की औरतों को नाराज़ कर दिया, हम इस मोहल्ले में अब कैसे रहेंगे। और चलो फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने ये बात अपनी बीवी को समझानी भी है, तो हर बात समझाने का तरीका होता है। तुम उसे बिठा के प्यार से भी बात समझा सकते हो, बजाय चीखने के और ये कहने के कि उठा के तुम खुद ही इसको बाँट दो, मैं तो अब बाहर ही नहीं जाऊँगा, लो जी। मुझे तो लग रहा था कि ये बड़ा आइडियल कपल इन्होंने दिखाया है, बड़े मोहब्बत वाला कपल दिखाया है इन्होंने, अब इनमें लड़ाइयाँ डलेंगी। इनको तो लड़ाई डालने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है, किसी को फ़साद डलवाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो पहले ही फँसा दिया इतना शौहर इसका। आई रियली डू नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ कपल्स जो कि वैसे तो बहुत लवी-डबी हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो साथ बैठ के आइसक्रीम खाते हैं और साथ वॉक करने जाते हैं, वो कपल जो हैं वो आइडियल होते हैं, लेकिन वो आइडियल नहीं है, वो बेसिक नीड है, वो बेसिक एक चीज़ होती है। जिस तरह लड़के जो हैं वो अपने दोस्तों को बुला के बाहर चले जाते हैं वॉक करने, बाइक चलाने, और लड़कियाँ अपनी दोस्तों के साथ शॉपिंग करने चली जाती हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है। इसे मोहब्बत नहीं कहा जा सकता। जब कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जब डिफरेंट ओपिनियंस की बारी आती है, तब पता चलता है कि मोहब्बत है या नहीं है। अपना ओपिनियन डिफरेंट हो फिर भी दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट की जाए, वहाँ पे पता चलता है कि मोहब्बत है कि नहीं है। तो यही हाईलाइट था मेरे ख़्याल में तो इस पूरी एपिसोड का। बाकी तो जो उन्होंने दिखाना है अंकल फ़रासत की बातों में आके लोग उस शैतान को फ़रिश्ता समझ रहे हैं, वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन मुझे ये बहुत ट्रिगर की ये चीज़ इस एपिसोड में, जिस तरह से वो अपनी बीवी के ऊपर चीख रहा था सिर्फ़ इसलिए कि तुमने अंकल फ़रासत के ख़िलाफ़ बात की, और तुमने उस लड़की को बुलाया ही क्यों था? भाई उसने एक लड़की को ही बुलाया था, किसी मर्द को तो नहीं बुला लिया था जो तुम इतना चीख रहे हो उसके ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो किसी मर्द को भी बुला लेते तो तुम्हें चीख के कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस आराम से कह देते कि भाई मुझे ये मर्द पसंद नहीं है, तुम आइंदा ऐसे बात ना करना, बस। यहाँ पे बात मर्द की हो ही नहीं रही, यहाँ पे तो औरत की बात हो रही है, तुम्हें बीच में घुसने की ज़रूरत ही क्या है औरतों की बातों में। ये शौहरों का ये भी तो होता है ना कि वो कह देते हैं कि तुम्हें मर्दों की बातों में बोलने की क्या ज़रूरत है, तो तुम्हें औरतों की बातों में बोलने की क्या ज़रूरत है। वो जिसको मर्ज़ी दोस्त बनाए, जिसको ना बनाए। 30-35 साल की वो लड़की जो है, उसको नहीं पता कि मुझे किसको दोस्त बनाना है और किसको नहीं, उसकी अक्ल काम नहीं करती। अजीब, पता नहीं। खैर, ये मुझे बहुत ट्रिगर की है बात, मैंने सोचा इस पे वीडियो बनानी चाहिए।